ओम नमः शिवाय, नमस्ते। आप लोगों के लिए मासिक राशिफल लेके आई हूँ अक्टूबर महीने का, सभी लग्नों और राशियों के लिए, मेष से लेकर के मीन तक के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को ग्रहों की स्थिति बताती हूँ कि अक्टूबर के महीने में कौन-कौन से ग्रह किस राशि में बैठे हुए हैं। ट्रांजिट में अभी कई प्लैनेट्स काफ़ी अच्छी स्थिति में आए हैं। शनि जो है मार्गी स्थिति में मकर राशि में है, गुरु मार्गी स्थिति में अपनी खुद की राशि धनु में है और राहु, केतु राहु वृषभ में आ गए हैं और केतु वृश्चिक में। इसके अलावा जो दूसरे प्लैनेट हैं, बुध जो है शुक्र की राशि में है, सूर्य भी कन्या में है और शुक्र जो है वो सूर्य की राशि सिंह में है। ये ग्रहों की स्थिति है। तो ये जो महीना है अक्टूबर का, अक्टूबर के महीने में अ, अधिकतर ग्रह जो है काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं। सिर्फ मंगल हैं जो कि अभी मीन राशि में वक्र स्थिति में है, तो वो थोड़ा-सा जो उनकी स्थिति है वो उतनी मजबूत नहीं है। बाकी अधिकतर प्लैनेट्स जो हैं काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। तो इसका सभी लग्नों के ऊपर किस तरीके से प्रभाव पड़ सकता है, उसी के बारे में आप लोगों से बात करना चाहूँगी। तो सबसे पहले देखिए जो मेष लगन और राशि के लोग हैं, उनके लिए क्या संभावना इस महीने में निकल के आ सकती है। देखिए, ये जो महीना रहेगा आपका अक्टूबर का महीना, ये आपके लिए स्पेशली जो बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली रहेगी चीज़, हो सकता है कि जो आपका स्वास्थ्य है, वो बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट ना करे और हर एक कार्य में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। मतलब परिश्रम ज़्यादा होगा, उसके बाद ही आपको परिणाम मिलेंगे। हालाँकि ये महीना जो आपका रहेगा, आपको भाग्य का बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा। कर्म क्षेत्र आपका काफ़ी मजबूत स्थिति में बना हुआ है, क्योंकि अभी आपके नवम भाव में आपके गुरु हैं, मार्गी स्थिति में, तो ये बहुत शुभ संकेत है और ये आपके लग्न को और पंचम को भी देख रहे हैं, तो आपके लिए जो आपका पूरा व्यक्तित्व है, आपकी संतान, शिक्षा, आपकी बुद्धि, आपकी क्रिएटिविटी, आपके पिता, हायर एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी सपोर्टिंग रहेंगी। तो जो भी लोग इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये पीरियड, ये महीना काफ़ी अच्छा उनके लिए एक बेस बनाने का काम कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे गुरु बैठ कर के आपके तृतीय भाव को देखेंगे, तो जो आपका पराक्रम है, जो आपकी वाणी है, कम्युनिकेशन है, ये सारी चीज़ें भी आपके लिए बहुत शुभता लाने का काम करेंगी। आपके जो संबंध रहेंगे अपने पड़ोसियों से या किसी भी तरह की, अगर आप मास मीडिया से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, कोई आप पत्रकारिता से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं या आप धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं या आप कोई गुरु हैं या आप किसी भी धार्मिक संस्थान से जुड़े हुए हैं, तो इस इन क्षेत्रों के जो लोग हैं, उनके लिए ये महीना काफ़ी सकारात्मक परिणामों को दे सकता है। कर्म क्षेत्र भी आपका काफ़ी अच्छा है और ये ज़रूर आपको ध्यान रखना होगा कि हो सकता है कि कार्य क्षेत्र में कहीं न कहीं थोड़ा-सा फ़ॉरेन से रिलेटेड या जो भी जिस जगह पे आप कार्य कर रहे हैं, वहाँ से हट कर के कहीं बाहर की चीज़ें भी आपके कार्य क्षेत्र में इन्वॉल्व हो सकती हैं। अगर आप बिज़नेस से जुड़े हुए हैं या व्यवसाय अगर अगर आपका है, थोड़ा-सा आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है और हालाँकि आपके द्वितीय भाव में राहु बैठे हुए हैं, तो ये आपको धन लाभ जैसी स्थितियाँ भी निर्मित कराएँगे। लेकिन साथ में आपको एक सलाह मैं देना चाहूँगी कि चूँकि द्वितीय भाव में राहु है, तो इस पीरियड में आप विशेष रूप से अपनी वाणी का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि वाणी में कहीं न कहीं एक तेज़ी ज़रूर आएगी, तीखापन आएगा, तो वो आपकी चीज़ों को बिगाड़ने का काम कर सकता है। तो अगर आप इन छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा टाइम ये निकल जाएगा। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ और भी रखनी ध्यान देने वाली है कि मेष लग्न और राशि के जो लोग हैं, इस सप्ताह में उनका कोई अगर प्रेम संबंध वगैरह है, तो वो जो है विवाह जैसी विवाह के डायरेक्शन में बढ़ सकती है। तो अगर आपका कोई रिलेशनशिप है और आप चाहते हैं उसको शादी करने के लिए, तो आप उस ओर भी आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि गुरु भी आपके देख रहे हैं पंचम भाव के और आपका सप्तमेश जो है अभी इस पीरियड में पंचम भाव में है, तो काफ़ी अच्छी स्थिति है ग्रहों के आधार पे, जो कि आपको एक शुभता भरा परिणाम दे सकती है। साथ ही साथ जो आपका एजुकेशन वगैरह होगा और प्रेम संबंध है, उन चीज़ों को थोड़ा-सा एडजस्टमेंट भी करना होगा, क्योंकि उसमें जो आपको चीज़ें मिलेंगी वो सडन से नहीं मिलेंगी। थोड़ा एडजस्ट करते हुए और संभाल करते हुए इस तरह के योग बनेंगे कि आप अपने रिलेशनशिप को मैरिज की ओर भी ले जा सकते हैं। और इसी के साथ-साथ जो आपका
लाइफ पार्टनर होगा, इस पीरियड में आप लाइफ पार्टनर या जो बिज़नेस पार्टनर है, स्पेशली जो आपका लाइफ पार्टनर होगा, उसके हेल्थ से संबंधित जो चीज़ें हैं, उनका ज़रूर ध्यान रखिए और अपने खुद के स्वास्थ्य का। क्योंकि आपको मेहनत जैसी स्थिति इस महीने में काफ़ी अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के आपकी आय, प्रोफ़ेशन और भाग्य से संबंधित जितनी चीज़ें हैं, उनका आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। इसके बाद जो दूसरी लगन और राशि वृषभ है, वृषभ वालों के लिए देखिए ये टाइम पीरियड आपके लिए, ये समय आपके लिए भाग्य की दृष्टि से काफ़ी अच्छा है। तो अभी तक जितनी भी चीज़ें अगर आपकी पेंडिंग रही होंगी या किसी भी तरह का ऑब्स्टेकल्स आ रहा होगा, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए अपने भाग्यवश आपकी बहुत सी चीज़ें आपके सपोर्ट में जाएँगी। आपका कर्म क्षेत्र भी अच्छा होगा और साथ ही साथ जो है, जो आपके फादर हैं, उनसे संबंधित कोई चीज़ें हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा सकारात्मक रिज़ल्ट लाने का काम कर सकती हैं और साथ ही साथ जो आपका लाइफ पार्टनर है, बिज़नेस पार्टनर है, उस ओर से भी जो चीज़ें हैं वो आपके लिए सपोर्टिंग रहेंगी। हालाँकि आपका आपका जो लग्न है और सप्तम भाव है, वो राहु केतु एक्सिस पे आ गया है इस समय पे। तो ये थोड़ा बहुत हो सकता है कि एक मेंटल जो एक मानसिक जो उच्चाटन जैसी स्थिति होती है, वो भी निर्मित करने का काम कर सकते हैं। केतु आपके सप्तम भाव में है, तो कहीं न कहीं ये मंगल जैसा भी इफ़ेक्ट देने का काम करेंगे। हालाँकि ओवरऑल जो है आपके लिए ये महीना जो है कुल मिलाकर के भाग्य से संबंधित जो चीज़ें हैं वो आपके लिए काफ़ी सपोर्टिंग हैं। ओवरऑल जो आपकी इनकम रहेगी, इनकम की दृष्टि से भी टाइम पीरियड आपका थोड़ा-सा बाधाओं के साथ में आपको रिज़ल्ट देने का काम करेगा। और ये समय जो रहेगा आपका कहीं न कहीं आपके लाइफ़ में अचानक से ईश्वर के प्रति, आध्यात्म के प्रति या किसी रिसर्च की ओर आपका माइंड जा सकता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही साथ ये समय आपके लिए जो आपका परिवार है, कुटुंब है, उसमें अचानक से कोई धन प्राप्ति, किसी नए मेंबर का आना या कोई ना कोई उसमें शुभता वाला जो परिणाम है, वो अवश्य देगा। और जो आपका घर का अंदरूनी सुख है, जो आपके मदर हैं, उस ओर भी जो है आपके लिए काफ़ी सपोर्टिंग एक टाइम पीरियड रहेगा और आप अपनी प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई चीज़ है, उस ओर भी आप प्लान कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई इन्वेस्टमेंट है या कोई व्हीकल वगैरह परचेज़ करना चाहते हैं, उसके लिए भी महीना आपके लिए सपोर्टिंग बना हुआ है। और इस टाइम पीरियड में आपको स्पेशली जो आपका आपकी बुद्धि रहेगी, आपकी जो एजुकेशन है, ये सारी चीज़ों में एक तेज़ी आने का काम होगा। तेज़ी का मतलब कि जिससे आपके अंदर बहुत आप काफ़ी अपने आप को एनर्जेटिक फ़ील करेंगे। तो अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने मेहनत के द्वारा आप अपने एजुकेशन के फ़ील्ड में भी या जो आपका क्रिएटिव फ़ील्ड है, उस ओर भी आप अच्छा काम कर सकते हैं। इस तरीके से आप इस टाइम पीरियड को देख सकते हैं। साथ ही साथ ये समय जो है आपके लिए कार्यक्षेत्र की दृष्टि से भी अच्छा है और भाग्य की दृष्टि से भी काफ़ी सपोर्टिंग बना हुआ है। इसके बाद जो तीसरी लगन और राशि मिथुन है, मिथुन वालों के लिए देखिए जो ये टाइम पीरियड है, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा टाइम लेके आया है। अभी तक मिथुन वाले काफ़ी परेशान रहे हैं। हालाँकि भाग्यवश जो चीज़ें आपको मिलनी है उसमें थोड़ी बहुत तो बाधाएँ बनी रहेंगी। इसके बावजूद भी जो ओवरऑल आपकी इनकम रहेगी वो धीरे-धीरे करके आपके लिए एक सपोर्ट का काम करना शुरू कर देगी। और साथ ही साथ जो आपका कार्यक्षेत्र होगा, वहाँ पे चीज़ें जो हैं आपके लिए थोड़ा-सा अवरोध के साथ में क्योंकि 8th हाउस में आपके सैटर्न है और वो अपनी तीसरी दृष्टि से जब आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे, जहाँ पे आपका मंगल बैठा हुआ है वक्री स्थिति में, तो ये चीज़ों में थोड़ा-सा उठा-पटक के बाद ही आपको जो चीज़ें हैं, वो आगे जाएँगी। या इस तरीके से कह सकते हैं आपकी मेहनत वाली जो चीज़ रहेगी, वो आपको काफ़ी मेहनत के बाद अपने प्रोफ़ेशन में प्रोग्रेस मिलेगी। कोई आप नया काम चाहें तो वो भी इस पीरियड में शुरू कर सकते हैं। जो सबसे अच्छा ये टाइम पीरियड रहेगा ये आपके लिए जो आपका लाइफ पार्टनर और बिज़नेस पार्टनर है, उसकी दृष्टि से टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा है, जो मिथुन लग्न और राशि वाले हैं और आपकी ओवरऑल जो इनकम है वो काफ़ी मजबूत होगी इस टाइम में, इस महीने में, अक्टूबर के महीने में। और साथ ही साथ आपका जो खुद का व्यक्तित्व है, जो आपका आपकी पर्सनैलिटी है, आपका जो प्रेज़ेंटेशन है, इन सारी चीज़ों में बहुत आपको एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा। मिथुन या ये कह लीजिए कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा इस समय पे आपका। और जो आपके पड़ोसी हैं, आपके भाई-बहन वगैरह हैं, उनसे भी जो आपके संबंध हैं, इस महीने में काफ़ी प्रगाढ़ और अच्छे होंगे। ये भी आप इस समय पे फ़ायदा आपको ले सकते हैं। एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का अगर आपको इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग आप कर रहे हैं या कोई जो आप
आपका घर से संबंधित चीज़ें हैं, घर के अंदर की जो चीज़ें हैं, उससे संबंधित अगर आपको जैसे रिनोवेशन करना है या कोई प्रॉपर्टी आपको परचेज़ करनी है, कुछ भी जो आपके घर की बढ़ोतरी वाली चीज़ें हैं, उसके लिए भी ये समय जो है, ये टाइम पीरियड आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। और ऐसी संभावना भी बन सकती है कि कहीं आपका जो रुझान है, वो किसी प्रेम संबंध की ओर या इस तरीके से भी आपके अंदर कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं इस टाइम पीरियड में। और क्रिएटिविटी जो आपकी रहेगी इस पीरियड में, वो काफ़ी अच्छी रहेगी। बुद्धि के द्वारा आपकी इंटेलिजेंस काफ़ी बढ़ी हुई रहेगी इस समय पे। तो आप अपनी बुद्धि के द्वारा बहुत से नए काम शुरू कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है आपकी इनकम जो रहेगी इस पीरियड में, वो धीरे-धीरे करके बढ़ना शुरू होगी। धर्म में, अध्यात्म में, रिसर्च में, इन चीज़ों में आपका बहुत तेज़ी से रुझान बढ़ेगा। हालाँकि वाणी का थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी आपके अष्टम में सैटर्न है, तो वो आपके द्वितीय भाव को देखेंगे, तो हो सकता है कि अचानक कुछ इवेंट हो इस तरह के, या आपके बोलने में, आपके वाणी में कुछ कड़वाहट जैसी स्थितियाँ भी आ सकती हैं, देखने को मिल सकती हैं। तो उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। बाकी मिथुन वालों के लिए टाइम पीरियड कुल मिलाकर के अक्टूबर का महीना जो है, वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। उसके बाद देखिए कर्क वालों के लिए जो ये समय आपका शुरू हो रहा है, कर्क वालों के लिए ये महीना आपका, जो आपका कार्यक्षेत्र है, कार्यक्षेत्र में चीज़ें आपके लिए सपोर्टिंग बनेंगी, लेकिन थोड़ा उसमें व्यवधान के साथ में। जो भी आप प्रोफ़ेशन है जो आपका, या बिज़नेस है, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसमें ऐसी स्थितियाँ निर्मित होंगी जो आपको थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव के बाद में, माने एक ही कहने का मतलब कि एक बार में आपको सफलता मिलने के जो योग रहेंगे, वो कम रहेंगे। मिलेंगे अवश्य, सफलता आपको अवश्य मिलेगी, लेकिन थोड़ा-सा ऑब्स्टेकल्स के साथ में मिलेगी। और लाइफ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर से संबंधित जो चीज़ें हैं, वो आपके लिए काफ़ी सपोर्टिंग बनी हुई हैं। आप अगर विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, विवाह के लिए आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो ये टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ जो आपका ससुराल पक्ष रहेगा, उस ओर से भी इस समय पे एडजस्ट करते हुए, काफ़ी एडजस्टमेंट के साथ में ये समय आपको निकालना चाहिए, क्योंकि वहाँ से थोड़ा-सा वाद-विवाद की स्थिति बनने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। और ये समय जो है आपके लिए, जो आपका छोटे भाई-बहनों से संबंधित चीज़ें हैं, या जो आपके, जो भी आप बिज़नेस करते हैं, जो कि आपका ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो, या टूर ट्रेवल्स का बिज़नेस हो, उन सारी चीज़ों का अगर आप विस्तार करना चाहते हैं, उसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये टाइम आपका काफ़ी अच्छा बना हुआ है। जो आपकी इनकम है, जो आपकी कंप्लीट ग्रोथ है फाइनेंस के दृष्टि से, उसमें भी वृद्धि के योग बन रहे हैं। तो ये टाइम पीरियड का आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से। कर्क वाले जो लोग हैं, थोड़ा-सा ध्यान रखने वाली जो चीज़ आपके लिए है, वो जो आपकी शिक्षा है और जो आपकी संतान है, उस ओर आपको संबंधों में थोड़ा-सा संभाल करते हुए आगे चलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप अपनी बुद्धि के द्वारा, या अपने सोचने का जो आपका तरीका है, वो कुछ ऐसा हो कि उससे आप अपनी कोई बनी-बनाई चीज़ को ही बिगाड़ने का काम भी कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप इसे समझ सकते हैं। हालाँकि ये है कि आपका जो ओवरऑल जो प्रोफ़ेशन रहेगा, कार्यक्षेत्र रहेगा, जो आपकी सर्विस है, ये सारी चीज़ें आपकी काफ़ी अच्छी स्थिति में रहेंगी, और कहीं न कहीं आपको फ़ॉरेन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उस ओर से भी कोई शुभता भरा परिणाम मिल सकता है। साथ ही साथ जो आपके घर का कुटुंब भाव है, वहाँ पे कोई नए व्यक्ति का आना, या किसी नए फैमिली मेंबर का बर्थ होना, या परिवार में किसी व्यक्ति का जुड़ना, इस तरह की जो स्थितियाँ हैं, वो भी आपकी काफ़ी आपके लिए निर्मित हो सकती हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि जो आपके घर का अंदरूनी सुख रहेगा, घर के अंदर का जो सुख रहेगा, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत ऑब्स्टेकल्स के साथ में इस सब महीने में आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो घर का जो घरेलू सुख रहेगा, वहाँ पे आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा थोड़ा। इसके बाद जो सिंह लगन और राशि वाले लोग हैं, 5वीं जो लगन है, आप लोगों के लिए जो ये महीना है, देखिए इस सप्ताह में इस महीने में आपको सबसे ज़्यादा जो विशेष रूप से ध्यान रखना है, वो ये कि आप अपने खुद का बहुत केयर करिए। क्योंकि भाग्यवश जो है, जो कुछ चीज़ें रहेंगी आपकी, वो कहीं न कहीं आपके भाग्य में, या आपके हायर एजुकेशन में, या आपके फादर से संबंधित जो चीज़ें हैं, धर्म कर से संबंधित हैं, तो उसमें थोड़ा-सा वो अवरोध अवरोध उत्पन्न करने का काम करेगा। क्योंकि आपका जो
भाग्येश मंगल है वो भी वक्र स्थिति में अष्टम में बैठा हुआ है। तो ये यहाँ पे चीज़ों में थोड़ा-सा बाधा अवरोध उत्पन्न करने का काम अवश्य करेगा। तो उस ओर से आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी है, और जो आपका लाइफ पार्टनर और बिज़नेस पार्टनर होगा, उसके साथ आपको अपने संबंधों में विशेष रूप से सामंजस्य बना के चलना है, क्योंकि ग्रह योग ऐसे हैं कि वो आपको जीवन साथी के साथ जो आपका संबंध है उसमें कहीं एक दूरी, डिस्टेंस या एक बिगाड़ करने का काम कर सकते हैं। और इसी टाइम पीरियड में ये भी होगा कि जो आपका कार्य क्षेत्र है वो तो प्रोग्रेस ही हो जाएगा, और जो आपका प्रोफेशन है वो ग्रोथ ग्रोथ लेगा, और साथ ही साथ आपके अंदर एक इस तरह की भी टेंडेंसी डेवलप होगी कि कोई मैरिज के अलावा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अफेयर जैसी चीजें भी आपके मन में कहीं ना कहीं आ सकती हैं। तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो सिंह लगन और राशि वाले लोग हैं। बाकी ये जो महीना रहेगा आपका, विशेष रूप से जो ये शुभता भरा परिणाम देगा, ये आपके लिए एजुकेशन से संबंधित जो लोग, जो भी स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनके लिए एजुकेशन, और जो आपकी संतान होगी, जो भी आपकी पढ़ाई लिखाई है, जो आपका क्रिएटिव फील्ड है, इन सारी दृष्टियों से ये जो टाइम पीरियड है आपके लिए बहुत ही शुभ बना हुआ है। भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। हालांकि भाग्य अच्छी अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी गुरु आपके बहुत अच्छे प्लेस पे हैं। पंचम भाव में गुरु आ गए हैं अपने स्वग्रही, तो ये आपकी बहुत सी चीजों को संभालने का भी काम करेंगे। कम्युनिकेशन इस पीरियड में आपकी काफी अच्छी रहेगी। आप अगर आप किसी भी तरह के मास मीडिया या इस तरह के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो कि इंटरनेट से जुड़ी हुई चीजें हैं या पब्लिक सेक्टर से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो ऐसे लोगों को विशेष शुभता भरा परिणाम मिलने का योग बनेगा इस पीरियड में। और कहीं न कहीं आपको सडन धन प्राप्ति जैसी स्थिति है वो भी निर्मित हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि कोई चोट-चपेट या किसी भी तरह का, अगर आपको प्रॉपर्टी से संबंधित कोई निवेश करना है या अपनी मदर का स्वास्थ्य है, तो उस ओर आपको ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है कि कोई सडन कुछ आपको चोट, बाधा, एक्सीडेंट या कोई सर्जरी जैसी स्थिति भी अ, की संभावना बन सकती है। तो अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो सिंह लगन और राशि वाले लोग हैं। इसके बाद जो छठवीं लगन कन्या है, कन्या लग्न और राशि वालों के लिए देखिए, जो ये महीना आ रहा है अक्टूबर का, ये स्पेशली जो आपका लाइफ पार्टनर की दृष्टि से जो टाइम पीरियड आपका रहेगा, उसको आपको बहुत संभाल करके चलना है, क्योंकि आपका जो अष्टमेश है, जो अष्टम का मालिक है, वो आपके सप्तम स्थान में बैठा है वक्र स्थिति में। तो ये कहीं न कहीं से अचानक एक वाद-विवाद जैसी स्थिति अपने जीवन साथी के साथ निर्मित कराने का भी काम कर सकता है। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही साथ एजुकेशन जो आपका है, एजुकेशन, आपकी संतान, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत सपोर्ट का काम करेंगी। आपकी कोई एजुकेशन से संबंधित चीज़ें हैं, या आपके बच्चे हैं, या आप बच्चों से रिलेटेड कोई प्लानिंग कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों में आपको शुभता भरा परिणाम मिलेगा। लेकिन जो आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है, वो अपने लाइफ पार्टनर और बिज़नेस पार्टनर से जो आपका संबंध है, उसका विशेष रूप से आप ध्यान रखिए, क्योंकि वहाँ पे मंगल जो है वक्र स्थिति में आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, और शनि आपके पंचम भाव से बैठ करके उसको देख रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो शनि, और हालाँकि शनि मार्गी हैं और शुभ स्थिति में हैं, लेकिन जो वक्री मंगल से जो उनका संबंध स्थापित होगा, तो ये कहीं न कहीं एक वाद-विवाद जैसी स्थिति भी बनाने का काम कर सकते हैं। तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। बाकी आपके लिए ये पीरियड जो है भाग्य की दृष्टि से, हायर एजुकेशन और धर्म, कर्म, आध्यात्म, इन सारी चीज़ों की दृष्टि से टाइम पीरियड आपका काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और ये समय जो आपके लिए रहेगा, अ, थोड़ा-सा आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए इस पीरियड में, स्पेशली जो आपकी हेल्थ है, कि कहीं आपके हेल्थ के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर कुछ पैसे खर्च करने की स्थिति निर्मित हो। इस तरह के योग भी निर्मित हो सकते हैं। वाणी आपकी बहुत प्रभावशाली रहेगी इस समय पे, तो वाणी के थ्रू आप अपने बहुत से काम अपने फ़ेवर में कर सकते हैं, जो कन्या लगन राशि वाले लोग हैं। कार्यक्षेत्र आपका बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा, विशेष रूप से उन लोगों का जो लोग एजुकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, या अम, एजुकेशन या जुडिशरी के फील्ड से जुड़े हुए हैं, न्याय व्यवस्था, इन चीज़ों से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा है प्रोफ़ेशन की दृष्टि से। आपको सबसे ज़्यादा जो कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा रहेगा, आत्मविश्वास आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगा। लेकिन लाइफ पार्टनर के साथ आप स्पेशली इस पीरियड में बहुत संभाल करके चलिए, क्योंकि आपके लग्न में सूर्य है और सप्तम में मंगल वक्री हैं और शनि की भी एस्पेक्ट आ रही है। तो जीवन साथी से कहीं न कहीं वाद-विवाद वाली जो चीज़ें हैं,
या एक खींचतान जैसी स्थिति होती है, वो बनने के योग काफ़ी प्रबल दिखाई पड़ रहे हैं। तो जो कन्या लग्न और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए बाकी चीज़ें तो सपोर्टिंग है, लेकिन लाइफ पार्टनर और जो बिज़नेस पार्टनर है, उससे आपको संभाल करते हुए ही ये महीना आगे निकालना चाहिए। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है।